मुझे अभी माँ जी से बात हुई थोड़ी देर पहले। उन्होंने कहा मेरे अंदर इतना हौसला है कि मैं तुम्हारी बात सुन सकूं, तुम मुझे बताओ। मैं उन्हें क्या बताऊं? मैं उन्हें कह रहा था कि मैं आपको बताता हूं थोड़ी देर में, आप फोन बंद करें, मैं आपको बताता हूं थोड़ी देर में। वो मुझे कह रही तू मुझे बता, मैं सुन सक। ये मुझे उस माँ ने भी कहा है। और फिर उन्होंने मुझे हुक्म दिया और उन्होंने कहा तू घर आ जा जल्दी से और कोशिश करो अरशद को लेकर आओ। हमारे पास यहाँ कोई अब ऐसा बंदोबस्त नहीं है कि हम उसको घर लेकर आए, तो तुम जल्दी आओ। उसको खावर घुमन को बोलो मुझे फोन करे, और बाकी सबको भी बोलो, और बच्चे तुम लोग उसको घर लेकर आओ अरशद को, जैसे भी होता है। ये मुझे माँ ने हुक्म दिया है। मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ, पहुंच रहा हूँ। इमरान, कुछ इतलात मौसूल हुई हैं कि क्या हुआ, कहाँ पर वो मौजूद थे, कुछ तफसीलात सामने आई हैं? देखें, वो पाकिस्तान में था, पाकिस्तान से प्यार करता था, उसको यहाँ से जाना पड़ा है। वो खुशी से नहीं गया, वो जाना नहीं चाहता था, उसको धकेला गया इस मुल्क से बाहर। उसके लिए हालात तंग किए गए, इस मुल्क की जमीन उसके लिए तंग की गई है। उसको यहाँ से मजबूरी में जाना पड़ा है। वो खुश नहीं था यहाँ से जाकर, ना उसका दिल कर रहा था। मैंने बोला अरशद भाई मेरे घर आ जाओ। मैंने कहा मैं मर जाऊंगा, आपको कुछ नहीं होने दूंगा अपने से पहले। बोलता मुझे पता है, मुझे पता है तेरा, तो ठहर जा, मैं वापस आ जाऊंगा पाकिस्तान। मेरी जब बात हुई मैंने उन्हें यही कहा, मैंने कहा इधर उतरो, लाहौर एयरपोर्ट पे साथ लेके जाऊंगा घर अरशद भाई। बार बार उन्हें मैंने कहा, लेकिन फिर मुझे इत्मीनान था कि वो लंदन में, वहां पे कोई ऐसा खतरा नहीं है। वहां से वो अचानक चंद दिन पहले गए हैं अफ्रीका में। हमारे कुछ दोस्तों को पता था, लेकिन मैंने किसी से फोन पे भी ये बात नहीं की, क्योंकि इतना तो हमें आइडिया है कि वहां क्या सूरत हाल है अफ्रीका में। अब वहां से दो मुतजाद इतलात आ रही हैं। एक ये कि उनको हादसे में शहीद किया गया, इसको एक हादसा बना के, और दूसरी ये कि उन पर गोली चलाई गई है। दोनों इतलात जिन लोगों ने दी हैं वो बड़े वसूख के साथ बात कर रहे हैं। मैं आपको ये कंफर्म नहीं कर सकता कि उन्हें कैसे शहीद किया गया, लेकिन वो सारे लोग जिम्मेदार हैं जिन्होंने उसको इस मुल्क से जाने पर मजबूर किया। वो बिल्कुल सही था, बब्बर शेर था, अपना काम कर रहा था, इस मुल्क में मौजूद था, वो जिंदा था। उसको यहां से भागने पर, जाने पर मजबूर किया गया। उसके लिए इस पाकिस्तान की सरजमीन को तंग किया गया। बिल्कुल खुश नहीं था। मुझे उसने कहा कि मैं एक एक दिन गिन रहा हूं वापस आने के लिए, एक एक दिन गिन रहा हूं वापस आने के लिए, मैं वापस आऊंगा। हमारे दिल पे बहुत बड़ी चोट लगाई है। मेरे भाइयों से ज्यादा मेरे दिल के करीब था। वो मेरी तकलीफ को महसूस करता था, और अब वो हमारी तकलीफ भी महसूस नहीं कर सकता। हम तो उसके लिए कुछ भी नहीं कर सके कभी। ना जिंदगी में उसने कभी मदद मांगी, ना जिंदगी में उसने कभी किसी की मदद ली है। हम हमेशा उसको